नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे से होंगे, घर पर होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और 10 चैप्टर आपके पूरे हो चुके हैं। 10 चैप्टर पे आप बहुत अच्छे से कमांड कर लीजिए। और आज हम लोग पढ़ेंगे 11वां लेसन। ठीक है, कौन सा लेसन है? 11वां लेसन है। और ये एक नाटक है। ठीक है, राम भरतयोः मिलनम, राम और भरत का मिलन। ये एक अंश लिया गया है। क्या लिया गया है? एक अंश मात्र है। ये नाटक है आपका प्रतिमान नाटक। ठीक है, प्रतिमान नाटक। ये प्रतिमान नाटक जो है वो कवि लेखक भास के द्वारा, नाटककार हैं भास, उनके द्वारा लिखित है। ठीक है, भास जी के द्वारा ये लिखित है। तो प्रतिमान नाटक में कुल कितने अंक हैं? 7 अंक हैं। कितने अंक हैं? 7 अंक। इन 7 अंकों में का ये जो नाटक है वो उसमें क्या कहा गया है? उसमें राम वन गमन से लेकर के, इस प्रतिमान नाटक में जो राम वन गमन से लेकर के, ठीक है, राम वन गमन से लेकर के रावण वध तक, रावण का जो वध होता है वहाँ तक इसका जो है इसका वर्णन किया गया है। और एक नाटक के थ्रू किया गया है। नाटक आप देख ही रहे हैं, भरत पहले फिर सुमंत, उनका एक डायलॉग होगा। तो इसमें आप ये कुछ पॉइंट्स हैं, आप याद रखिए कि प्रतिमान नाटक से ये लिया गया है, राम भरतयोः मिलनम। और ये एक नाटक है। सबसे बड़ी चीज़, भास किसके द्वारा रचित है? भास जी के द्वारा। ये एक प्रसिद्ध नाटककार हैं, स्वप्नवास दत्तम। इनकी एक प्रसिद्ध कृति कौन सी है? स्वप्नवास दत्तम। ठीक है, इनकी स्वप्नवास दत्तम, इनकी एक प्रसिद्ध कृति है स्वप्नवास दत्तम। ठीक है, तो प्रतिमान नाटक भास द्वारा जो है रचित है। और इस प्रतिमान नाटक में 7 अंक हैं। कितने अंक हैं? 7 अंक हैं। और इसमें कहाँ से कहाँ तक का वर्णन किया गया है? राम वन गमन से लेकर के, राम के वन के जाने से लेकर के रावण वध तक का वर्णन किया गया है। भास के एक प्रसिद्ध नाटक और है, वो बहुत ही प्रसिद्ध है, स्वप्नवास दत्तम नाटक। इतना पॉइंट आप नोट आउट कर लीजिए। ठीक है, फिर आइए हम लोग चलते हैं चैप्टर की ओर। राम भरतयोः मिलनम। क्या है? राम भरतयोः मिलनम, राम और भरत का मिलन। अब ये एक दृश्य शुरू का, नाटक में होता है ना, पर्दा गिरता है फिर उठता है, हाँ, स्टेज पर। तो एक दृश्य से शुरू हुआ है। वो दृश्य क्या है? ततः प्रविशति भरतः। अब स्टेज बना है, उस स्टेज में पूरा वन का सीन होगा। और वन का सीन बना दिया गया है और पर्दा उठा है। और उसमें पहले आके बता देते हैं क्या होता है कि प्रविशति भरत प्रवेश करते हैं रथेन, रथ से। ठीक है, इसमें कौन सी विभक्ति वचन है? तृतीया विभक्ति है, एक वचन है और करण कारक है। से और द्वारा का चिन्ह लगता है, से और द्वारा का चिन्ह लगता है। तो रथेन है, यह भरत रथ से प्रवेश करते हैं। सुमंत्र सुतश्च, और सुमंत और सुत के साथ में क्या करते हैं? भरत जो है रथ से प्रवेश करते हैं। ठीक है, अब वो प्रवेश कहाँ होता है? वो जंगल का सीन होगा। ठीक है, तो वही जंगल का सीन जो लिया गया है। तो अब सुमंत्र और सुतश्च, ये इसमें यदि समास पूछा जाए तो बच्चों बता सकते हैं कौन सा समास है? सुमंत्र और, अब हम बोल रहे हैं और, बीच में आ रहा है और, तो बता दीजिए कौन सा समास हो जाएगा। अभी कल हमने बताया था, क्लास ली थी ना, तो उसमें बताया था कि जब बीच में और आएगा तो कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व। ठीक है, द्वंद्व समास होता है वो। तो सुमंत्र और सुतश्च में द्वंद्व समास है। तो देखिए शुरू करते हैं हम लोग। आज शुरू कर देते हैं। भरतः भो तात, कहते हैं हे तात। अब इसी तरह से तो बोलते थे ना, सुमंत्र कुमार अयम अस्मि, कहते हैं भो तात हे तात, सुमंत्र कुमार अयम अस्मि, यह मैं यह हूँ। तो भरत कहते हैं क्व तत्र भवान, वहाँ आप, मम आर्य राम क्व, मेरे आर्य राम कहाँ हैं? तो सुमंत्र
कुमार एतस्मिन् एव आश्रमे रामः सीता लक्ष्मणश्च स्थिताः। कुमार सुमंत्र कहते हैं भरत जी से, कुमार एतस्मिन् इस, एव ही, आश्रमे आश्रम में, आया ना वही वाला ट्रिक। सप्तमी विभक्ति कौन सा वचन हो जाएगा, एक वचन, और कारक कौन सा है, तो अधिकरण कारक, और चिन्ह क्या लगता है, में, पर। तो आप जैसा वाक्य होगा उसी आधार पर हम चिन्ह लगाएंगे। तो आश्रम में, कुमार इस ही आश्रम में राम, सीता और लक्ष्मण स्थित हैं। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे और बना कि राम, सीता, लक्ष्मण, इसमें कौन सा समास है। तो इसमें बच्चों कौन सा समास हो गया, वही बात आई ना, राम, सीता और लक्ष्मण, और आ गया बीच में, तो कौन सा समास हो गया, यहाँ पे समास हो गया द्वंद्व समास। अभी हमने सुमंत्र और सुतश्च में आपको बताए थे कि कौन सा समास है, ये भी यहाँ पे भी कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास। तो फिर भरत कहते हैं भूतात हेतात निवेदेताम, सूचना दीजिए। अब भरत बहुत ही अधीर हो गए हैं। अब भाई उनको जो थोड़ा सा ग्लानि होता है, पश्चाताप होता है कि उनकी वजह से कहीं ना कहीं तो वो इन्वॉल्व हैं, कहीं ना कहीं वो हैं कि जिसकी वजह से राम जी को वन जाना पड़ा, सीता जी को जो नवविवाहिता थी उनको वन जाना पड़ा, लक्ष्मण को साथ में जाना पड़ा। तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को गिल्टी फील करते हैं। तो इस वजह से वो हड़बड़ा के और उसमें बोलते हैं खेतात निवेदिताम, सूचना दिया जाए। सुमंत्र कहते हैं कुमार किमिति निवेद्यते, किमिति कैसी सूचना दी जाए। तो भरत क्या कहते हैं, भरत अपनी भाषा में, अपनी शैली में बोलते हैं, भाई वो ग्लानि से युक्त तो हैं ही, हाँ, तो अपनी भाषा में बोलते हैं, कहते हैं राजलुब्धाया, राज्य के लोभी के कई पुत्र भरत प्राप्त आया है। राज्य का लोभी के कई पुत्र भरत आया है। अपने आप को व्यंग्यात्मक रूप से द्योतित करते हुए कहते हैं कि सूचना दी जाए, मतलब अपने राम जी को, उनके अपने भाई को, कि जो है राज्य का लोभी केकई का पुत्र भरत आया है। इस तरह से व्यंग्यात्मक रूप से वो बोलते हैं। फिर क्या होता है, फिर राम कहते हैं, अब उनको थोड़ी आवाज़ सुनाई पड़ती है राम जी को, तो कहते हैं सर्वथा न अयम अबांधवस्य स्वर संयोगः क्लेदयतीव मे हृदयम। कहते हैं सर्वथा, हमेशा, न मीन्स नहीं, अयम मीन्स यह, अबांधवस मतलब अपरिचित। कैसा, अपरिचित, ये अपरिचित, ये कोई अपरिचित आवाज़ जैसे ऐसा। स्वर संयोग मतलब स्वर की आवाज़ का संयोग। कान में जब आवाज़ जाती है तो आवाज़ और कान में जब पहुंचती है तो उसका संयोग होता है ना। तो कह रहे हैं ऐसी आपको भाषा मिलेगी। ये चूँकि जो है ये उस बहुत वैसे है ना, नाटककार हैं ये, जो हमारे जो ये लिखे हैं प्रतिमा नाटक, ये हमारे भास नाटककार हैं। इनकी शैली भी बहुत ही अच्छी है। आपको इसी प्रकार से भाषा आपको मिलेगी। कहते हैं सर्वथा न अयम अबांधवस्य, हमेशा, न अयम नहीं यह, अपरिचित सा आवाज़ का संयोग है। मतलब ये अपरिचित आवाज़ मुझे नहीं लग रही है, कुछ जानी पहचानी से आवाज़ लग रही है। आम भाषा में हम क्या बोलेंगे कि कुछ जानी पहचानी से आवाज़ सुनाई पड़ रही है। क्लेदयतीव मे हृदयम, मेरे हृदय को आर्द्र कर रही है। अतीव मतलब अत्यंत, क्लेद अतीव अत्यंत, क्लेद मतलब आर्द्र, गीला कर रही है। ठीक है, मन एकदम भावुक हो जाता है ना, उसको यहाँ पे आप कह सकते हैं भावुक होना। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सेंस क्या, इसका अर्थ क्या है, क्लेद मतलब गीला करना। तो इसका अनुवाद क्या बनेगा कि सर्वथा, हमेशा से अपरिचित
यह आवाज़ का संयोग नहीं है, मेरा हृदय अत्यंत गीला हो रहा है। अब इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि कोई अपरिचित सी आवाज़ नहीं सुनाई पड़ रही है, जानी पहचानी आवाज़ सुनाई पड़ रही है, और यह सुनकर मेरा हृदय एकदम भावुक हो रहा हूँ मैं मेरा हृदय एकदम आर्द्र हो रहा है, मैं एकदम भावुक हो रहा हूँ। वत्स लक्ष्मण, कहते हैं वत्स लक्ष्मण दृश्यताम तावत, देखो तो, दृश्यताम तावत मतलब देखो तो जरा, कहते हैं ना हम लोग आम बोलचाल की भाषा में देखो तो कह रहे हैं दृश्यताम तावत, देखो तो फिर लक्ष्मण क्या कहते हैं? यदा यागप्यति आर्यः, जैसी आपकी आज्ञा, यदा ज्ञापयति आर्य मतलब जैसी आपकी आज्ञा, जैसी आपकी आज्ञा, आर्य परिक्रमति। अब वो क्या है? स्टेज है। अब नाटक तो स्टेज पे होता है ना, तो क्या करेंगे? अब क्या है, देखने के लिए तो स्टेज के बाहर थोड़ी चले जाएंगे, क्या करेंगे? स्टेज पे घूमेंगे। तो वो स्टेज पे परिक्रमति, स्टेज पे घूमते हैं। परिक्रमति मतलब घूमते हैं, चारों तरफ घूमते हैं। एहि एहि इक्ष्वाकु कुमार, कहते हैं एहि, यह इक्ष्वाकु कुमार, कहते हैं वो भी कहते हैं ना अरे अरे, हिंदी में बोलते हैं ना अरे अरे, तो वैसे ही बोल रहे हैं एहि, यह इक्ष्वाकु कुमार है, यह इक्ष्वाकु कुमार, इक्ष्वाकु वंश के थे, तो इक्ष्वाकु कुमार स्वागतम, स्वागत है। भरत कहते हैं अनुग्रहितो अस्मि, अनुग्रहित हुआ हूँ, अनुग्रहित हूँ, मैं क्या हूँ? अनुग्रहित हूँ। अनुग्रहित मतलब आभार किसी का व्यक्त करते हैं ना, बहुत खुशी का जब इजहार करते हैं तो बोलते हैं अनुग्रहित हूँ, आपका आभारी हूँ। मतलब वो आए घर का किसी मेंबर को बड़े दिनों बाद हम देख लें तो क्या खुश होंगे। तो अब आम बोलचाल की भाषा में बोलेंगे बहुत बहुत खुशी हुई तुमसे मिलके, लेकिन इसमें क्या बोलते? अनुग्रहित हूँ, मैं तुमसे मिलके अनुग्रहित हूँ, आभारी हूँ। हाँ, इक्ष्वाकु कुमार आपका स्वागत है। भरत कहते हैं मैं अनुग्रहित हुआ, आभारी हूँ, अनुग्रहित हुआ। तो ये जो है बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा, इस वजह से जो है आप ये वीडियो अभी हम अगले वीडियो में हम इसका जो है ख़त्म करेंगे ये चैप्टर को। तो आज के चैप्टर में हमने जितना आपको बताया है भरत के बारे में, और इस राम भरतयो मेलनम नाटक ये एक अंश है, ठीक है, और भास नाटककार के द्वारा लिखा गया है। तो भास जी के बारे में हमने जितनी भी पॉइंट्स बताई उसको आप नोट आउट कर लीजिए और उसको याद कर लीजिएगा, और जितने भी कठिन वर्ड्स आए, इसकी शैली थोड़ी सी तो आपको टफ पड़ेगी, लेकिन फिर भी आप 1 से 2 बार जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, आपको समझ में आने लगेगा। इसकी जितनी भी टफ वर्ड मीनिंग्स है उसको आप लिख लीजिए एक जगह, और 1 से 2 बार इसको ज़रूर पढ़िएगा। बच्चों, ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।